तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, ये सब याद मैं कैसे रखूं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इनको याद कैसे रखूं। तो इसको याद रखने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप चीज़ें रट लोगे और समझ लोगे तो सारा का सारा टेबल आपको कभी भी बनाना नहीं पड़ेगा और कभी भी आपका क्वेश्चन ये वाला छोड़ोगे नहीं और ना ही गलत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें मैं आपको 3 स्टेप्स करवाऊंगा। इन 3 स्टेप से ही आप कन्वर्जन टेबल पूरा का पूरा सीख जाओगे। ठीक है, कुछ चीजें आप कहोगे कि यार ये तो चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये तो हमें क्या कहते हैं पूछी भी नहीं जाएंगी, बट ये टेबल है ही इसी तरह, ये ट्रिक बनी ही इसी तरह है कि आपको ये इसी तरह से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजें तो फिर क्या हो गया, ज्यादा ही मिल रहा, कम तो नहीं मिल रहा ना। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 स्टेप से स्टेप 1 और 2 मैं यहां पे लिख चुका हूं, स्टेप 3 हम बाद में करेंगे। तो स्टेप 1 और 2 को पहले समझते हैं। तो स्टेप 1 में आपको मैंने यहां पे लिखा है हेडिंग रट्टा मार, मींस आपको ये चीज तो रटनी पड़ेगी और रटने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, देखो आपको ये सिर्फ और सिर्फ राइम याद रखनी है। किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच। क्या याद रखना है आपको? किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच। किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम ये चीज बोलते रहोगे ना 10-10 बार दिन में, तो फटा उसी टाइम पे आपको याद हो जाएगी। इसके बाद कभी भी नहीं भूलेगा और ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, कभी भी नहीं आप भूलोगे। तो क्या है? किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच। जब ये चीज याद हो जाए ना, तो इनके जो फर्स्ट वाले अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे अलग कर लो। तो किंग का के मैंने अलग कर लिया, एच, हेनरी का मैंने एच अलग किया, डाइड का मैंने डी अलग किया, मदर का मैंने एम, और डिड नॉट का मैंने डी तो अलग किया लेकिन उसको छोटा लिखा ताकि ये वाले डी और ये वाले डी में डिफरेंस हो जाए थोड़ा सा। क्राइड में मैंने सी अलग किया, मच में मैंने एम अलग किया और इन दोनों को भी अलग अलग लिखा। तो किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच के फर्स्ट अल्फाबेट हमने अलग कर लिए। उसके बाद जो के था वो बन गया किलो, एच था वो बन गया हेक्टो, डी था वो बन गया डेका, एम था वो बन गया मीटर, और जो कैपिटल की जगह हमने स्मॉल लेटर में लिखा था डी वो बन गया डेसी, सी बन गया सेंटी, और एम जो कैपिटल में नहीं लिखा था वो बन गया मिली। तो सबसे पहले हमने क्या किया? किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच, उनके फर्स्ट अल्फाबेट्स को अलग किया और उनको लिख दिया किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। ये टेबल पूरा का पूरा अपनी कॉपी में लिख लेना और इसको याद कर लेना। अब किलो के बाद देखो मैंने यहां पे लिखा है प्लस मीटर, लीटर और ग्राम। अब ना तो आपको किलो लीटर याद रखने की जरूरत है, ना ही किलोमीटर याद रखने की जरूरत है, ना ही किलोग्राम याद रखने की जरूरत है। बस इस टेबल को याद रखना है। आप सारी कन्वर्जन कर सकते हो। चाहे आपसे पूछे कि 1 लीटर में कितने किलो लीटर हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, ये सारे के सारे आप आंसर अब बड़ी आसानी से दे सकते हो। चलिए, तो देखो किलो प्लस मीटर, लीटर और ग्राम। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। आपसे मीटर पूछा गया तो आप यहां पे मीटर लिखोगे और सब में ही मीटर आएगा। अगर आपसे लीटर के बारे में पूछा गया तो आप सब में ही लीटर लिखोगे। अगर आपसे ग्राम के बारे में पूछा गया तो आप सब में ही ग्राम लिखोगे। लेकिन जो फर्स्ट इसका प्रीफिक्स आएगा वो यही आएगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली। तो यहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप में टेबल को याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आपका ये टेबल याद हो जाता है तो फिर हम चलेंगे स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 में मैंने क्या लिखा है? गोइंग अप। अगर तो हम ऊपर को जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, अगर हम नीचे को आ रहे हैं गोइंग डाउन, अगर हम नीचे को जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से? देखो, अगर आपसे बोलता है कि 1 किलो में 1 किलो, इसको मैं क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर आपसे पूछ लेता है 1000 मीटर में कितने किलोमीटर है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लेता है तो आपने इसका आंसर किस तरह से देना है? तो देखो,
किलोमीटर से मैंने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। किलोमीटर कहां पे सबसे पहले ढूंढो, तो किलोमीटर तो ये रहा मेरा। किलोमीटर से मैंने जाना कहां पे है, मैंने जाना है यहां पे, तो मैं नीचे को जा रहा हूं। कहां पे जा रहा हूं, मैं नीचे को जा रहा हूं। और गोइंग डाउन पे हमने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस यहां पे कोई ना कोई नंबर आएगा और उस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है कि 1000 मीटर में कितने किलोमीटर है। अब ढूंढो मीटर का है, मीटर तो ये रहा, और किलोमीटर का है, किलोमीटर ऊपर है। अब हम कहां पे जा रहे हैं, गोइंग अप। तो अप जाना है तो हमने डिवाइड करना है, किस नंबर के साथ डिवाइड करना है वो स्टेप 3 बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए पहले तो स्टेप 1 में ये पूरा का पूरा टेबल याद करना है, और स्टेप 2 में ये चीज याद रखनी है, अगर हम कन्वर्जन करने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करना है, अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है वो मैं आपको स्टेप 3 में बताता हूं। तो चलिए स्टेप 3 पे चलते हैं। तो हमारा स्टेप 3 है कि अगर मैं एक स्टेप ऊपर या नीचे जाता हूं, अब ये किस तरह से होगा, देखो मान लो मुझे बोल देता है कि ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो मैं कितने स्टेप्स ऊपर जा रहा हूं, 1 2 3, ये आपको स्टेप्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेप्स काउंट करोगे। ठीक है, आप कितने स्टेप्स ऊपर जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। मैंने बता दिया, अगर ऊपर जा रहे हो तो आप क्या करना है, डिवाइड, और अगर आप नीचे आ रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ये चीज हमने स्टेप 2 में क्लियर कर ली थी। अब करते हैं क्लियर किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो अगर आप एक स्टेप ऊपर या नीचे जा रहे हो तो आपको डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप ऊपर या नीचे आते हो तो आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है किसके साथ, 10 के साथ। अगर आप 2 स्टेप्स ऊपर या नीचे जाते हो तो आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है किसके साथ, 100 के साथ। अगर आप 3 स्टेप्स ऊपर या नीचे जाते हो तो आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है किसके साथ, 1000 के साथ। तो यहां पे चल क्या रहा है, जितने स्टेप्स हैं, अगर 1 है तो 10 है, अगर 2 है तो 2 जीरोस हैं, अगर 3 स्टेप पे तो 3 जीरोस हैं, अगर 4 स्टेप पे तो 4 जीरोस हैं, 5 स्टेप से तो 5 जीरोस हैं, और अगर 6 स्टेप्स हैं तो 6 जीरोस हैं। तो दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने स्टेप ऊपर या नीचे जा रहे हो, उतनी ही जीरो से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मींस अगर आप 1 जा रहे हो तो 10, 200, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो इस तरह से चलेगा। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैं आपको करके बताता हूं कि आपने किस तरह से इस टेबल को यूज करना है। तो एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पे स्टेप्स किस तरह से काउंट करने हैं। तो यहां पे हम दोबारा से लिख लेते हैं, किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड। दोबारा बार बार हम वही टेबल नहीं लिखेंगे पूरा का पूरा। एक बार जब आपको टेबल याद हो जाएगा ना तो आप सिर्फ ये सिंबल्स लिख के ही अपनी कन्वर्जन कर सकते हो, जैसे मैं करूंगा अभी। ठीक है, इसके बाद जब एग्जांपल्स करेंगे तो इसी को आप कर सकते हो। एक बार टेबल याद करने की जरूरत है बस। अब देखो स्टेप्स किस तरह से काउंट करने हैं। ये मत करना कि मेरे को बोला गया कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो आप ये कर दो कि किलोमीटर से हम 1 2 3 4, मैं तो यार 4 स्टेप्स नीचे आया हूं, लेकिन आप 4 स्टेप्स नीचे नहीं आए हो। हम यहां पे हैं, यहां से एक स्टेप ये बना, दूसरा ये बना और तीसरा यहां पे बना, तो हम 3 स्टेप्स नीचे आए हैं, 4 स्टेप्स नहीं आए हैं। फर्स्ट वाले को काउंट नहीं करना है, जहां से हम चल रहे हैं वो वाला स्टेप काउंट नहीं होता। तो यहां से 1 2 3 स्टेप्स नीचे आए। मान लो मेरे को मिलीमीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है, तो मैं 1 2 3 4 5 6, कितने स्टेप्स ऊपर गया हूं, 6 स्टेप्स ऊपर गया हूं। तो दैट मींस मुझे 10 लाख से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर मैं यही 6 स्टेप्स नीचे आया होता तो मेरे को 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इस तरह से आपने स्टेप्स को काउंट करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम करते हैं एग्जांपल्स। तो हमें पता चल गया स्टेप्स कैसे ऊपर और नीचे जाना है। हमने फर्स्ट वाला जहां पे हमें उसको हमने काउंट नहीं करना है, जैसे ही हम नीचे जाना शुरू होते हैं हमने काउंट करना शुरू कर देना है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। 4 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। ये 4 एग्जांपल करने के बाद आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टेबल पहले, सबसे पहला काम तो आपका स्टेप 1 है, उसको टेबल को याद करना। उसके बाद अप और डाउन वाला याद रखना कि अप जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड, डाउन जाने के लिए हम
मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे वो भी चीज मैंने बता दी, एक स्टेप में 10, 2 में 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ये भी चीजें हो गई। अब बात आती है कि इसको यूज कैसे करना है टेबल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर मेरे को 1 ग्राम को, यहां पे मैं लिख लेता हूं मीटर, लीटर एंड ग्राम, अगर मेरे को 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम्स में, तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे ये किस तरह से पता चलेगा? ग्राम से मैंने शुरू किया, 1 स्टेप, 2 स्टेप्स एंड 3 स्टेप्स। और 3 स्टेप्स का मतलब है मुझे किसी चीज से मल्टीप्लाई, मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना है किसको? 1 ग्राम को, मींस 1 को। और 1 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 ही इसका आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अब टेबल के साथ कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, एक और है, यहां पे हमारे पास दिया है कि 400 ग्राम में कितने सेंटीग्राम है। 400 ग्राम में कितने सेंटीग्राम है? तो देखो ग्राम्स कहां पे है? ये रहा। यहां से हमें कहां पे जाना है? सेंटीग्राम। तो सेंटीग्राम ये रहा। कितने स्टेप्स हम नीचे आए हैं? तो 2 स्टेप्स आए हैं। 2 स्टेप्स का मतलब होता है 100। तो नीचे को आए हैं फिर से, ठीक है, डाउन आए हैं, डाउन का मतलब है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है हमें 100 के साथ, किसको? 400 को। अगर मैं 400 को मल्टीप्लाई करूं 100 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 40,000। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। वैसे मैंने आपको न्यूमरेशन वाले में समझाया था कि जब भी नंबर्स 110 एंड इन सब से मल्टीप्लाई होते हैं तो सिंपली वो क्या होगा, दोनों की जो जीरोस हैं वो ऐड हो जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पे थी 2 जीरोस, यहां पे थी 2 जीरोस, ऐड होके बन गई 4 जीरोस। ठीक है, जीरोस एंड में होने चाहिए। ये ना हो कि अगर यहां पे दिया हो 405, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ और आप आंसर लिखो 405123, ये गलत है। ये जीरो बीच में है, लास्ट में होनी चाहिए, तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये चीज छोड़ो, फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 25,000 मिलीलीटर में कितने लीटर हैं? 25,000 मिलीलीटर, हमारा ये रहा मिलीलीटर। हमने कितने स्टेप्स ऊपर जाना है? 1, 2, 3। लीटर तक जाने के लिए मिलीलीटर से हमें 3 स्टेप्स ऊपर जाना पड़ा। और जब भी हम ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसके साथ होगा? 3 स्टेप्स गए हैं तो 1000 के साथ। किसको करना है? 25,000 को। तो 25,000 की ये तीनों की तीनों जीरोस कट जाएंगी, बचेगा कौन? 25। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? 25 लीटर। दैट मींस 25,000 मिलीलीटर में कितने लीटर्स होते हैं? 25 लीटर्स। अब हमें यहां पे दे रखा है कि 3,75,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो मीटर चेक करते हैं, कहां पे हमारा मीटर है? यहां पे। किलोमीटर है ये रहा। और किलोमीटर कितने स्टेप्स ऊपर है? 3 स्टेप्स ऊपर है। 3 स्टेप्स का मतलब क्या है? हमें डिवाइड करना है कितने के साथ? 1000 के साथ। तो इसको जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 जीरोस कट जाएंगी, बचेगा कौन? 375। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 375 किलोमीटर। तो इस तरह से आपकी जो कन्वर्जन है अब इतनी ज्यादा आसान हो गई है कि आप कन्वर्जन में तो कभी भी गलती नहीं करोगे। सिर्फ क्या करना है? तीनों के तीनों स्टेप्स को एक बार याद करना है, फिर उसके बाद उसको यूज कैसे करना है वो सीखना है। जब ये सारी की सारी चीजें आप कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको लाइफ टाइम ये चीज कभी नहीं भूलेगी और लाइफ टाइम आपकी कन्वर्जन टेबल में तो अब गलती नहीं होने वाली है। तो ये था हमारा कन्वर्जन टेबल। एक बार दोबारा से उसको दोहरा देते हैं। हमने क्या क्या करा? स्टेप 1 में हमने करा था, रट्टा मारा था। किसको? किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच। फिर किंग हेनरी, ये जितने भी हमने लिखे थे हर एक का एक एक अल्फाबेट हमने, फर्स्ट अल्फाबेट हमने लिख लिया। किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच। और ये जो सेंटर में एम आता है ना, ये मीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, यहां पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और वही डिसाइड करेगा कि किलो के साथ क्या आएगा, हेक्टो के साथ, डेका के साथ, डेसी के साथ, सेंटी और मिली के साथ क्या आएगा। मिली के साथ मीटर भी आ सकता है, लीटर भी आ सकता है, ग्राम भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर और आपकी कन्वर्जन क्या है, ठीक है, उसके ऊपर। स्टेप 1 तो हमारा था ये।
स्टेप 2 था हमारा कि अगर तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमने डिवाइड करना है, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई करना है। एक तो स्टेप 2 हमारा ये था। अब किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो हमें बताया स्टेप 3 ने। अगर हम एक स्टेप ऊपर नीचे जा रहे हैं तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 जा रहे हैं तो 100, 3 जा रहे हैं तो 1000, 4 तो 10,000, इस तरह से हमारा चलता रहेगा। ये था हमारा कन्वर्जन टेबल, बहुत ही ज्यादा आसान था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जैसे कि हम हमेशा से आपको देते आए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालने, और कमेंट सेक्शन प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हर एक टॉपिक होगा, हर एक क्वेश्चन होगा इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो चैप्टर 1 जो आपका है क्लास 6 का, उसके सारे के सारे आपको क्वेश्चंस प्लस सारे के सारे जितने भी बेसिक टॉपिक्स होंगे वो सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे उस प्लेलिस्ट में। तो ये था हमारा टॉपिक कन्वर्जन टेबल। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एस्टिमेटिंग बाय राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ सीखेंगे बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।